आपने कई भूतिया कहानियां सुनी होंगी। पुराने घरों में भूत, पुरानी इमारतों में भूत, सड़क के ऊपर अंधेरे में भूत का दिखना, जबकि चलती हुई ट्रेन में भूत से सामना हो जाना। ज्यादातर भूतों को इंसानों के लिए हानिकारक माना जाता है, यानी कि या तो वो इंसानों का नुकसान करते हैं या इंसानों को कम से कम डरा ही देते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची भूतिया घटना की जानकारी देने वाला हूं जब भूतों ने 180 इंसानों की जान बचाई थी, वो भी किसी बस या ट्रेन में नहीं बल्कि चलते हुए प्लेन में। तो आज की हमारी ये वीडियो काफी रोमांचक होने वाली है, तो कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, हेडफोन लगा लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। 29 दिसंबर साल 1972 को ईस्टर्न एयरलाइन की एक फ्लाइट 163 यात्रियों को लेकर न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा के मायामी शहर में जाने वाली थी। सब कुछ सही चल रहा था। इस प्लेन को चलाने वाले थे पायलट बॉब लॉफ्ट। उन्हें 29,000 घंटे का प्लेन चलाने का एक्सपीरियंस था। 163 यात्री थे, 13 चालक दल के सदस्य थे और ये प्लेन रात के 9:15 पर न्यूयॉर्क से निकल पड़ा। उसके बाद ये फ्लाइट बहुत ही अच्छी रही। फ्लाइट में कोई भी परेशानी नहीं हुई और ये प्लेन लैंड होना था फ्लोरिडा के मायामी शहर में। अब जब ये फ्लाइट लैंडिंग के काफी करीब थी तो लैंडिंग गियर को नीचे किया जाता है, जिससे नीचे वाले टायर बाहर निकल आते हैं। लेकिन जब इस लैंडिंग गियर को नीचे किया गया तो वहां पर हरे रंग की लाइट जलनी चाहिए थी, जो कि रेड लाइट जल रही थी। ये इस बात का संकेत था कि सब कुछ सही नहीं हो रहा है। इस फ्लाइट के फ्लाइट इंजीनियर थे डॉन रेपो, जिन्हें नीचे भेजा गया ताकि मैनुअली लैंडिंग गियर को नीचे किया जा सके। ऊपर से बॉब लॉफ्ट इस प्लेन को चला रहे थे और वहां पर अब भी रेड लाइट आ रही थी और जब तक ग्रीन लाइट नहीं आती सब कुछ सही तरह से नहीं चल रहा होता और उस प्लेन को लैंड नहीं करवाया जा सकता था। अब फ्लाइट इंजीनियर डॉन रेपो ने हर कोशिश कर ली थी, लेकिन लैंडिंग गियर नीचे नहीं हो रहा था, इसलिए इस फ्लाइट को लैंड नहीं करवाया जा सकता था। इसके बाद बॉब लॉफ्ट काफी ज्यादा चिंतित होने लगे और उन्होंने कंट्रोल रूम में कॉल किया कि हम इस फ्लाइट को लैंड नहीं करवा रहे हैं क्योंकि लैंडिंग गियर बाहर नहीं आ रहा है। उन्होंने ये कहा कि ये दलदलीय इलाका है, यहाँ पर फ्लाइट को ऑटोमेटिक मोड पर डाल दिया जाए और अच्छी तरह से चेक किया जाए क्या लैंडिंग गियर नीचे आ सकता है या नहीं। इसके बाद बॉब लॉफ्ट इस फ्लाइट को इसी तरह ऑटो पायलट पर छोड़कर नीचे चेक करने के लिए गए कि कोई मदद की ज़रूरत है या नहीं। जैसे ही वो नीचे थे, वो फ्लाइट शायद हवा के कारण अपने आप जो 2000 फुट पर इसी तरह ऑटो पायलट पर घूमने वाली थी, धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो गई। जैसे ही फ्लाइट नीचे आने लगी, खतरा बढ़ने लगा था और वो नीचे लैंडिंग गियर को नीचे करने की हर कोशिश कर रहे थे, लेकिन इंडिकेटर खराब नहीं था बल्कि लैंडिंग गियर ही फंसा हुआ था। ये किस कारण हुआ वो तो नहीं पता, लेकिन लैंडिंग गियर को नीचे करवाए बिना फ्लाइट को लैंड नहीं करवाया जा सकता, सब जानते थे। वहां कर्मचारी इसीलिए चिंतित थे कि फ्लाइट लैंड नहीं होने वाली है और समय बीता जा रहा है। उसके बाद उन्हें ये पता ही नहीं था कि ये फ्लाइट अपने आप नीचे आ रही है। 2000 फुट पर ऑटो पायलट होने के बावजूद अपने आप ये फ्लाइट धीरे धीरे नीचे आ रही थी, यानी कि कुछ ही मिनट में 250 फुट नीचे आ रही थी। पहले ये 2000 फुट पर ऑटो पायलट पर चलने वाली थी, लेकिन सब नीचे थे और वहां कोई पायलट मौजूद नहीं था और ये फ्लाइट धीरे धीरे बहुत ज्यादा नीचे आ गई। जब ये फ्लाइट 1000 फुट पर थी, काफी नीचे आ चुकी थी, तो को पायलट स्टॉक्टिकल इस फ्लाइट को 180 डिग्री पर घुमाकर दोबारा ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 10 सेकंड बाद ही ये फ्लाइट क्रैश हो गई, यानी कि उसी दलदली इलाके में पूरा का पूरा प्लेन क्रैश हो गया। इस पूरी फ्लाइट से सिर्फ 77 लोगों को ही बचाया जा सका, जिनमें से 69 यात्री थे जबकि 8 क्रू मेंबर्स थे। बॉब लॉफ्ट, डॉन रेपो और स्टॉक्टिकल ये उसी फ्लाइट में मारे गए थे। इन्हें बचाया नहीं जा पाया। लेकिन अब आप पूछ रहे होंगे कि इसमें जान तो बचाई नहीं, कोई भूत आए नहीं, किसी की जान बची नहीं, तो ये भूतिया कहानी कैसे हुई? तो अब शुरू होगी भूतिया कहानी। ये फ्लाइट क्रैश हो चुकी है और इसके बाद इनके भूत बचाते हैं लोगों की जान। दरअसल जब ये प्लेन क्रैश हो चुका था, उसके बाद इसके मलबे को इकट्ठा किया गया। हर बार यही होता है, जब भी कोई प्लेन क्रैश हो जाता है या खराब हो जाता है, जो भी काम की चीज़ है उसे निकाल लिया जाता है, उसकी रिपेयर की जाती है और उसे दोबारा इस्तेमाल किया जाता है।
इस फ्लाइट में भी जो जो खराब हो चुका था उसे फेंक दिया गया, लेकिन जो भी काम का था उसे निकाल लिया गया और कई नई फ्लाइट्स में यानी कि नए प्लेन्स में लगा दिया गया। इसके बाद एक और फ्लाइट ट्राई स्टार 318 जो कि न्यूयॉर्क से दोबारा फ्लोरिडा जाने वाली थी। ये फ्लाइट भी बहुत अच्छी जा रही थी। इस फ्लाइट में एक एयर होस्टेस थी फे मैरीवेदर। वो जब लोगों को खाना देने के लिए फूड स्टोर में जा रही थी, वहां उसे गर्म करने के लिए ओवन में डालने वाली थी, तो ओवन के अंदर उन्हें एक भूतिया चेहरा नजर आया, यानी कि भूत उस ओवन के अंदर से झांक रहा था और उसका चेहरा जला हुआ दिख रहा था। मैरीवेदर बहुत ज़्यादा डर गई और वहां से भागकर और कर्मचारियों के पास चली गई। जब उसने और कर्मचारियों को बताया कि ओवन के अंदर मुझे भूतिया चेहरा नजर आ रहा है, तो किसी ने उनकी इस बात पर यकीन नहीं किया। कुछ कर्मचारी वहां पर आए, दोबारा से उस ओवन को खोला। वो भूतिया चेहरा अब भी उसी ओवन के अंदर था। उस चेहरे को देखकर भी सब डर गए, भाई यहाँ पर तो भूत नजर आ रहा है। उसके बाद वहाँ फ्लाइट के कई लोग भी उनके साथ आए, यानी कि वहाँ पर कई लोगों का जमावड़ा लग गया और जो भी उस ओवन के अंदर देख रहा था वो भूतिया चेहरा उसे नजर आ रहा था। उनमें से एक ने उस भूतिया चेहरे को पहचान लिया था। ये थे डॉन रेपो, यानी कि 401 फ्लाइट में जो फ्लाइट इंजीनियर थे डॉन रेपो, वो यहाँ ओवन के अंदर नजर आ रहे थे। बाद में पता चला था कि ये वही ओवन था जो 401 फ्लाइट में इस्तेमाल किया गया था। अब इसके बाद उन कर्मचारियों ने ओवन के अंदर देखा तो डॉन रेपो बार बार ये कह रहे थे कि फ्लाइट में आग लगने वाली है, इसके इंजन में आग लगने वाली है। लेकिन किसी ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बल्कि वो तो इस बात से बहुत ज़्यादा डरे हुए थे कि यहाँ पर भूत है। लेकिन कुछ समय तक किसी ने कुछ नहीं किया और ये फ्लाइट आगे जाती रही। थोड़ी देर बाद इसका एक इंजन खराब हो गया। उस समय इस फ्लाइट में 180 लोग मौजूद थे। एक इंजन खराब हो गया, लेकिन फिर भी किसी तरह से एक इंजन के सहारे उस फ्लाइट को लैंड करवा दिया गया। जैसे ही इस घटना की जानकारी बाद में लोगों को लगी तो वो बहुत ज़्यादा डर गए। इस प्लेन को दोबारा रिपेयर किया गया। इसके बाद जब इसको दोबारा उड़ाया जाना था तो इसके इंजन्स में आग लग गई और वो आग बहुत ज़्यादा भयानक थी, यानी कि उस फ्लाइट में अगर वैसी आग लग जाती तो सब लोग मारे जाते, बचने के कोई भी चांस नहीं थे। तो उस भूत ने उस समय उन्हें वार्निंग दी थी कि इस जहाज में आग लगने वाली है, जिस कारण उनके पास बचने का मौका था। उन्होंने कुछ खास किया नहीं तो शायद उस भूत ने वो इंजन खराब कर दिया, जिसके बाद उस जहाज को लैंड करवाना ही पड़ा और लोगों की जान बच गई। जबकि बाद में जब उसे रिपेयर करके दोबारा चलाया गया तो वो भीषण आग लगी जिसमें पूरा जहाज जल गया था। अब ये तो रही वो भूत ने लोगों की जान बचाई, जबकि ये भूत और भी कई फ्लाइट्स में नजर आए। उस घटना के एक साल बाद साल 1973 को ट्राई स्टार 318 जा रही थी और इसमें ईस्टर्न एयरलाइन के वाइस प्रेसिडेंट बैठे हुए थे। अब जिस सीट में वो बैठे हुए थे, पास वाली सीट में पायलट बैठा हुआ था जो अखबार पढ़ रहा था। उसके बाद वो फ्लाइट चलने लगी। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट उससे बातें करने लगे। बातों बातों में उन्हें एहसास हुआ कि ये फ्लाइट तो चल रही है, पायलट मेरे साथ कैसे बैठा हुआ है। उनका ध्यान जब उस पर पड़ा तो वो चेहरा बॉब लॉफ्ट का था, यानी कि फ्लाइट 401 के बॉब लॉफ्ट का वो भूत उनके साथ बैठा हुआ था। वो बहुत ज़्यादा डर गए। वो भागकर वहाँ से आगे कर्मचारियों के पास गए, उन्हें बताया। जब सब देखने आए तो वो वहाँ पर नज़र नहीं आए, यानी कि वो भूत उस फ्लाइट में मौजूद था, लेकिन बाद में किसी को नज़र नहीं आया। वाइस प्रेसिडेंट ईस्टर्न एयरलाइन के ये दावा कर रहे थे उन्होंने बॉब लॉफ्ट को देखा है। इसके बाद भी कई ऐसी फ्लाइट्स थी जिनमें उन भूतों को देखा गया, वो कर्मचारियों को देखा गया, क्योंकि उस जहाज़ के कई पार्ट्स और प्लेन्स में इस्तेमाल हुए थे और जिसमें भी इस्तेमाल हुए थे वहाँ उनके भूत देखे जाने की खबरें मिलती ही रहती हैं, अब भी मिल रही हैं। लेकिन उन भूतों ने कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, हर बार वार्निंग देकर लोगों को बचाने की कोशिश ही की है। यानी कि ऐसे भूत जो अच्छे हैं और लोगों को बचाना चाहते हैं, जैसा उनके साथ हुआ वो नहीं चाहते किसी और के साथ हो। अब ये कहानी आपको काफ़ी रोमांचक लगी होगी। यकीनन आप भी सोच रहे होंगे कि भूत अच्छे होते हैं, लेकिन नहीं भाई, भूतों से जितनी दूरी हो उतनी ही सही है। उनके पास जाना बिल्कुल अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो दुनिया में जाने के लिए आपको पता है ना, मरना पड़ता है, और ऐसे लोगों से दोस्ती अच्छी नहीं होती। मैं तो यही सलाह देता हूँ।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। यार वीडियो को लाइक किया करो, तभी मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाकर लाया करूंगा। और अगर ऐसी ही वीडियोस आपको देखना पसंद है तो भाई क्या सोच रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आगे और भी रोमांचक वीडियोस आने वाली हैं। देश और दुनिया के कई रहस्य आपके लिए लेकर आया हूं। इसी के साथ ऐसी ऐसी कहानियां लेकर आऊंगा कि आपके होश उड़ जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।